चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। सम ऑफ टू नंबर्स इज 20 के दो नंबर्स हैं आपके पास और उसका जो सम लें अगर प्लस करें उनको तो 20 हो। फाइंड द नंबर इफ द सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड स्क्वायर ऑफ अदर इज 40 के अगर एक नंबर दूसरे से प्लस हो रहा है और उसका स्क्वायर को भी प्लस करें उसमें तो फिर वो 40 के इक्वल आता है। तो ये कंडीशन है आपके पास। इसकी इक्वेशंस देखें। इसमें आपने लेट करना है कि जो दो नंबर है आपके पास वो x और y है, ठीक है। कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं। अब फर्स्ट कंडीशन जो है ये इसकी थी कि दोनों का जो सम है वो इज इक्वल टू 20 है, तो एक आपकी ये इक्वेशन हो गई, ठीक है। उसके बाद था कि अगर, ठीक है, फाइंड द नंबर इफ द सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड स्क्वायर ऑफ अदर, के फर्स्ट नंबर स्क्वायर ऑफ अदर्स इज इक्वल टू 40, ठीक है। ये आपकी सेकंड कंडीशन आ गई है कि फर्स्ट नंबर सम के साथ सेकंड का स्क्वायर लें तो फिर ये 40 के इक्वल है। अब नंबर्स फाइंड करने हैं जैसे आपने 2.5 में किया कि एक इक्वेशन में से आप एक वेरिएबल का आंसर निकाल के दूसरी में पुट कर देते हैं। तो आपकी मर्जी है एक्स का निकाल लें या वाई का निकाल लें, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, इसमें से एक्स एक साइड पे रह गया, वाई को दूसरी साइड 20 के पास ले जाएं, -20 हो गया। अब यहाँ पे आप पुट कर दें एक्स की जगह पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स ऑन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में आप इसकी एक वैल्यू रखते हैं, ठीक है। एक्स की जगह 20 माइनस वाई प्लस फिर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 40, ठीक है। इसकी जगह पे ये वैल्यू आ गई। अब इसको प्लस माइनस कर लें, ठीक है। 40 को इस साइड पे ले आए, अरेंजमेंट करें इसकी, वाई स्क्वायर फिर माइनस वाई प्लस 20, ठीक है। ये आपने पहले स्क्वायर वाली फिर जो है 1 वेरिएबल और फिर उसके बाद कांस्टेंट और 40 इस साइड पे आके माइनस हो गया। दोनों को माइनस करें -20 आ जाएगा। अब आपने इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। प्लस इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करें, मल्टीप्लाई करें तो -20 वाई स्क्वायर आए और प्लस माइनस करें तो 1 आए। तो आपके पास ये दो आ रहे हैं टेबल 4 5 सा, ठीक है। 4 और 5 को माइनस करें तो 1 आ जाता है। यहाँ पे माइनस है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लिखें, छोटी के साथ प्लस लिखना है, तभी आपका 20 के साथ माइनस आएगा। एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की वैल्यू। अब पहली दो में से कॉमन ले लें, y कॉमन आ गया y-5 प्लस 4 कॉमन आ गया y-4 5 सा। अब ये दोनों ब्रैकेट्स कॉमन ले लें, ठीक है। फिर y प्लस 4 रह गया इज इक्वल टू 0। अब एक एक दफा करके इनको 0 के इक्वल करें। y-5 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू यहाँ पे +5 हो गया और y इज इक्वल टू यहाँ पे -4 हो गया। y के ये दो आंसर्स आ गए हैं आपके पास। अब इन दोनों को आपने जो इक्वेशन नंबर ये 1 को सॉल्व करके ये वाला बनाया था ना, इसको बेशक आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम लें और इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें अपनी, ठीक है। ये है x इज इक्वल टू 20 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 20 माइनस वाई की जगह 5, ये आ गया आपका 15। उसके बाद इसी में ये वाली वैल्यू रख दें, x इज इक्वल टू 20 माइनस -4, 20 माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 24। अब इसके जो सोल्यूशन सेट्स बनाने होते हैं, जो वैल्यू यूज करके ये x का आंसर आया, पहली ब्रैकेट आपने x की लिखनी होती है, 15x का आया y5 यूज करके, फिर x का 24 आया y की -4 यूज करके। अक्सर होता है यहाँ पे x की फाइंड हो रही होती है, जब x यहाँ पे हो तो पहले x की लिखनी होती है, ठीक है। आपने हमेशा पहले x की लिखनी है और दूसरी y की लिखनी है और सोल्यूशन सेट इसके आपने ब्रैकेट्स बंद कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, इसमें द रेसिप्रोकल ऑफ द सम, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ टू नंबर्स इज 12/5 कि अगर आपने जो दो नंबर्स लिए हैं उन्हीं के रेसिप्रोकल्स को प्लस करें तो इसके इक्वल है। फाइंड द नंबर इफ देयर सम इज 10 कि अगर उन दोनों नंबर्स का सम जो है वो 10 के इक्वल हो तो फिर उनके रेसिप्रोकल्स का ये सम है, ठीक है। तो आपने वो नंबर्स फाइंड करने हैं। इसमें लेट कर लिया है कि फर्स्ट नंबर जो है वो x है और उसी का रेसिप्रोकल 1/x है, फिर सेकंड नंबर y है और उसका रेसिप्रोकल 1/y है। फर्स्ट कंडीशन जो थी उसमें आपका दिया हुआ था कि इसके अगर डिवीजन की मतलब इसके रेसिप्रोकल्स का जो सम है ना वो आपका 12/5 के इक्वल है, 12 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। उसके बाद
इन्हीं दोनों नंबर्स का जो सम है वो इक्वल है 10 के। ठीक है, ये दो आपके पास कंडीशंस थी। अब इसमें से आप एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दें तब भी ठीक है, या अगर आप करना चाह रहे हैं इसको एलसीएम लेके करना चाह रहे हैं तब भी ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू निकाल के वैसे उसमें पुट कर दें, सिंपल हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 देखें, ये एक्स इधर ही रखें, वाई दूसरी साइड पे ले जाएं। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, लिख दें साथ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स ऑन इक्वेशन 1। 1 डिवाइडेड बाय एक्स की जगह 10 माइनस वाई, ठीक है, 10 माइनस वाई, फिर प्लस 1 ओवर वाई इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 5। अब जो इस तरह की वैल्यूज होती है ना आपके, ये डिवाइड के नीचे आ रही है, इनको मल्टीप्लाई बोथ साइड करके तो डिवीजन से वैल्यू खत्म करते हैं। वाई ये 5 वाई 10 माइनस वाई, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई बोथ साइड कर दें। इस वैल्यू के साथ भी लिख दें, 3 है ना आपके पास, ये अलग तीनों के साथ लिखे हैं। अब इसके साथ लिख दें 5 वाई 10 माइनस वाई 1 डिवाइडेड बाय वाई, इसके साथ भी लिख दें। अब जो डिनोमिनेटर्स हैं वो कटते जाएंगे। ठीक है, ये सारी नीचे वाली वैल्यूज कट गई, आप ऊपर वाली को मल्टीप्लाई करते जाएं। ये 5y यहाँ पे बचा है 1 के साथ, मल्टीप्लाई करके 5y ही रह गया। यहाँ पे ये सिर्फ 5 और 10 वाली वैल्यू बच गई है, और यहाँ पे आपका ये 12y और ये बची है। ठीक है, अरेंज करके साथ लिख दें। अगले स्टेप में आप इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर देना। 5 10 50 5y और 12 10 जा, ठीक है, 120y, और 12 को जब y के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12y स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यूज इस साइड पे ले आए, ये -5y प्लस 5y, ये कटिंग हो जाएगी। अगली स्टेप में आप काट दें बेशक, ये प्लस हो गया। ठीक है, इन दोनों के यहाँ पे साइंस चेंज हो गए। अब ये खत्म हो गई। 12y स्क्वायर पहले लिख लें, फिर अरेंजमेंट करते जाएं। ठीक है, y वाली वैल्यू फिर कांस्टेंट वैल्यू। अब यहाँ पे देखें आप, वैल्यू काफी लंबी हुई है, अगर आप इसमें से 2 कॉमन लेके तो डिवाइड कर दें, छोटी कर दें इस वैल्यू को। ठीक है, यहाँ पे 6y स्क्वायर रह गया, यहाँ से 2 कॉमन आया तो ये 60y रह गया, और यहाँ से 2 कॉमन आया तो ये 25 रह गया। ठीक है, 2 को डिवाइड बोथ साइड करके तो ये वैल्यू आपकी खत्म हो जाएगी, सिर्फ ये रह जाएगा। ठीक है, अब इसका आप मिड टर्म ब्रेकिंग कर लें या क्वाड्रेटिक फार्मूले में अप्लाई कर दें। इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग पॉसिबल नहीं है, आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें। ठीक है, इस पे a इज इक्वल टू 6 है, b इज इक्वल टू -60, ठीक है, और c इज इक्वल टू 25 है। अब इसमें फार्मूला लिखें पहले, y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर 4ac। इसकी ये पूरी एक्सरसाइज आपके पीछे गुजरी है 2a। ठीक है, अब इसमें आप वैल्यूज रखते हैं, -b की जगह -60, ठीक है, ये डबल टाइम माइनस का साइन आ गया। उसके बाद b का स्क्वायर है तो -60 का स्क्वायर, 4 a की जगह 6 और c की जगह 25, और 2 a की जगह फिर से 6, -60 प्लस 60 हो गया। ठीक है, और फिर प्लस माइनस, अब 60 का स्क्वायर यहाँ पे खोल दें, ये आपके पास 3600 आ जाएगा, और ये -4625 को मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 600 आ जाता है, और नीचे आ गया 12। अब यहाँ से इन दोनों को माइनस कर लें, इन दोनों को माइनस करने से पूरा 3000 बच जाएगा। ठीक है, और 12, अब 3000 जो है उसका स्क्वायर ले लें, ये स्क्वायर रूट लेने से ना ये आपके पास 1030 बचेगा। ठीक है, ये अब इसको इसकी जगह पे लिख लें, 60 10 और स्क्वायर के अंदर 30। अब नीचे 12 है
आप ऊपर से 2 कॉमन लेके ना तो यहाँ से कटिंग कर लें। 2 कॉमन लिया, पीछे ये 30 प्लस माइनस 2 5 सा कॉमन, सिर्फ बाहर वाली वैल्यू आएगी, ये वाली नहीं निकल सकती। और यहाँ पे ये 12 2 6 सा। ठीक है, ये आप जितना शॉर्ट इसका सिंप्लीफाई ये जितनी हो सकती है उतनी कर लें। नीचे आपका 6 आ गया। ठीक है, अब ये वैल्यू इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकती। अब ये y का आंसर आया है। ठीक है, y चल रहा है ना अभी तक, तो ये y का आंसर आया है। आप इसको x में पुट करें। x की वैल्यू आपने स्टार्ट में ये इक्वेशन नंबर यहाँ पे लिखी थी ना, ये 2 को जब सॉल्व किया था तो ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई थी। x इज इक्वल 10 माइनस वाई। अब y की जगह ये वैल्यू आई हुई है x 10 माइनस y की जगह पे आप 30 प्लस माइनस ये 5 6। ठीक है, ये वाली लिखते हैं। अब देखें, इसमें आपने यहाँ पे करना है ना, इन दोनों को एलसीएम लेना। एलसीएम में ये वाली वैल्यू तो एज इट इज चलती जाएगी। ठीक है, नीचे आपका यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 6 आएगा, 6 10 जा 60 माइनस अगली वैल्यू एज इट इज लिखते हैं। ठीक है, इसमें ब्रैकेट यूज करें बल्कि। अब यहाँ पे वैल्यू है आपकी प्लस माइनस में, प्लस माइनस में ओपन कर लें। ठीक है, यहाँ आंसर लिखते हुए ओपन कर लें। 2 कंडीशंस में लिखते हैं इसको, एक दफा 60 माइनस 30 और प्लस ये वाला लिखते हैं। ठीक है, और एक दफा ये माइनस में लिखते हैं। अब इनको यहाँ पे भी 60 माइनस 30 है, यहाँ पे भी 60 माइनस 30 है, तो ये 60 को माइनस 30 किया तो 30 प्लस ये आ गया, और यहाँ पे भी 30 माइनस ये। ठीक है, अब इसकी ये दोनों वैल्यूज x की आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने प्लस माइनस को अलग अलग किया है ना, तो समझे इसको भी जब ब्रैकेट में लिखेंगे तो प्लस को आपने माइनस वाली के साथ लिखना है और माइनस को प्लस वाली के साथ। वो इसलिए कि यहाँ पे माइनस था, जब ये प्लस वाली के साथ खुला है तो ये वाला माइनस एक किस्म का आपने ओपन किया। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पे आपने प्लस किया था तो प्लस माइनस माइनस हो गया था, यानी कि ओपोनेंट आपने लिखने हैं इसके। एक्स की जगह ये लिखे ना, वो आपको यहाँ से लिखते हुए खुद ही पता चल जाएगा। 30 ये माइनस लिखना है, दूसरी के साथ ये वाली वैल्यू आई, और इसके साथ आपने जो इसका y का लिखना है वो प्लस के साथ लिखना है। ये आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। अ ग्रुप ऑफ 10-25 स्टूडेंट्स फ्रॉम 2 स्क्वायर पैटर्न ड्यूरिंग मॉर्निंग असेंबली। One square pattern contains 5 more students than the other. Find the number of students of each pattern. कि अगर एक ग्रुप है 10-25 स्टूडेंट्स का, ठीक है, उसमें 2 स्क्वायर पैटर्न है कि 2 रोज बनी हुई हैं, इस तरह के स्क्वायर्स बने हुए हैं। ठीक है, उन स्क्वायर्स में कह लें कि एक जो स्क्वायर है उसमें 5 का ज्यादा है। वैसे तो होता है ना कि अगर आप इसको 2 पे मल्टीप्लाई करते हैं, एक स्क्वायर इधर हो गया एक उधर हो गया, लेकिन एक साइड पे उनकी कंडीशन ये है कि 5 मोर देन है। ठीक है, और दूसरे वाला जो है वो उससे कम है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ईच पैटर्न, के एक में कितने होंगे ये आपने फाइंड करना है। इसके लिए जो आपने इसकी कंडीशंस को फॉलो करना है, सबसे पहले टोटल नंबर स्टूडेंट्स लिख लें। फर्स्ट स्क्वायर पैटर्न एक्स। ठीक है, जो चीज हमें फाइंड नहीं होती ना, हम उसको एक्स या कोई भी वेरिएबल रख देते हैं। अब सेकंड स्क्वायर पैटर्न में वो मोर देन 5 कह रहे हैं, तो मोर देन 5 मतलब +5। ठीक है, जो भी एक्स की वैल्यू आएगी उसको आपने +5 करना है। अब इसको आप अपनी कंडीशन में लिखें। जाहिर सी बात है दोनों को आप प्लस करेंगे तो इसके इक्वल आना है ना, इसने सम इसका करना है। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 10-25। ये आपकी इक्वेशन बन गई है। इसको खोलें। uh, 2x प्लस 5। अब इसमें कोई आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म वगैरह तो बनी नहीं है कि आप इसको इधर लाएं। आपने इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई करना है। 5 को उस साइड पे लेके जाएं, -5 हो गया। ये हो जाएगा 10-20। ठीक है, अब x इधर ही रहा, 2 उधर जाके डिवाइड हो गया,
ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 5 10। ठीक है, x की वैल्यू आपकी 5 10 आ गई। अब एक आपका पैटर्न ये था कि x है, ठीक है, एक स्क्वायर पैटर्न, उसमें 510 है, और दूसरे वाला x प्लस 5 आपने किया था, तो यानी कि 5 10 प्लस 5 ये हो गया 5 15। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं ना तो ये 10 25 आ जाता है। इसके जितने भी क्वेश्चंस गुजरे हैं ना, जो भी हमने नंबर लेट किया हुआ होता है, जब उसका आंसर आता है तो जब उसको हम अपनी इक्वेशन में दोबारा अगर पुट करते हैं ना तो हमारा वही वाला आना चाहिए जो हमारा ये बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज इसकी आ गई हैं, दोनों स्क्वायर पैटर्न की। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 145, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 17, फाइंड द नंबर। अब इसमें सिंपल सही है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव नंबर वो वाले नंबर होते हैं जिसमें आप जैसे 1 2 है, 3 4 है या 5 6 है, कोई भी एक के बाद जो दूसरा नंबर आ रहा होता है, तो फर्स्ट नंबर तो आपको पता ही नहीं है कि कौन सा है, तो वो आपने खुद लेट करना है कि x है, और सेकंड नंबर जो है वो उसी को ही प्लस करने से 1 में उसमें प्लस करेंगे तो अगला नंबर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने लेट किया है कि ये नंबर कोई 10 है, ठीक है, तो उसमें 1 प्लस किया तो 11 हो गया। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स वो होते हैं जो एक के बाद दूसरा आता है। अब इन दोनों के जो उनकी कंडीशन के इक्वल के सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव, ये इन दोनों के सम और स्क्वायर्स भी लें तो वो इक्वल टू हो जाएंगे 145 के। डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स ये भी फिलहाल इसको फाइंड करके फिर इसकी सेकंड कंडीशन पे आए। ठीक है, उसमें यहीं पे माइनस आपने लगा देना है और वो इक्वल टू 17 हो जाएंगे। तो पहले आप इसको सॉल्व कर लें, इसका आंसर निकाल लें, फिर आप उसका निकाल लें, क्योंकि प्लस और माइनस है तो दोनों के सेम आंसर तो आना ही नहीं है। इसकी प्लस माइनस का फार्मूला लगा के कर लें, 1 का स्क्वायर 1 ही है और 145 इस साइड पे आके माइनस हो गया, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 144 आ जाएगा। अब इसको और सिंपल करने के लिए 2 कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 144 का हाफ कर लें। ठीक है, 2 कॉमन जो लिया हुआ है तो ये 72 आ गया, और 2 को डिवाइड बोथ साइड करके कटिंग खत्म हो गया ये। अब 72 मल्टीप्लाई करें तो ये आए और प्लस और माइनस करें तो x आए। तो इसमें भी जब सेंटर में हमारा 1 होता है ना तो बाहर बड़ी वैल्यू हो, तो इसमें भी एक किस्म के हमने कंसेक्यूटिव नंबर्स ही ढूंढने होते हैं, जो एक के बाद दूसरा आता है तभी उनको माइनस करके तो ये सेंटर में 1 रह जाता है। तो 72 9 8 का मल्टीपल है, 9 8 सा, तो आप यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस बड़ी वैल्यू के साथ लिख लें और माइनस छोटी के साथ लिख लें, तभी आपको माइनस ये आ जाएगा। पहले 2 में से कॉमन लें, x प्लस 9, और इसमें से 8 कॉमन आ गया, x माइनस माइनस प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 9 एक ब्रैकेट में कर लें, x माइनस 8 एक ब्रैकेट में आ गया, इनको इक्वल टू 0 करें, x इज इक्वल टू माइनस 9 और x इज इक्वल टू ये प्लस 8 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये x के 2 आंसर्स आ गए हैं। ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर्स आ गए हैं आपके पास। अब इसका जो डिफरेंस उन्होंने कहा था वो कर लें। ठीक है, तो इसका सम जो है वो 145 दिया हुआ है, उसका सम जो डिफरेंस था वो आपको माइनस में 17 दिया हुआ है, x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल 17। ठीक है, ये चेंज दिया, आंसर्स दोनों के सेम ही आने हैं, तो ये आपको चेंज आ जाएगा। इसमें देखें एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस का फार्मूला खोलें तो ब्रैकेट में ही लिखते हैं, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट खोल दें, एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 माइनस 17, इधर आ गई माइनस हो गया। ठीक है, इन दोनों को ये खत्म हो गया, 2x माइनस माइनस प्लस 18 हो गया, 2x इज इक्वल टू 18 प्लस 18। ठीक है, x इज इक्वल 18 डिवाइडेड बाय 2, और ये 9 के टेबल से x इज इक्वल टू 9 आ गया। ठीक है, तो इसके कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होंगे, माइनस 9 और 8। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड इट्स हाइट h इन मीटर्स आफ्टर t सेकेंड्स। ठीक है, इज मॉडल्ड बाय, ये क्वेश्चन दी हुई है, फाइंड द टाइम। ठीक है, टाइम फाइंड करना है व्हेन द बॉल हिट्स द ग्राउंड, कि किस वक्त
बॉल हिट होगी। ये आपको इक्वेशन दी हुई है पहले से, ठीक है। तो आपने डायरेक्ट इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा। अब ये देखें, इसकी इक्वेशन जो बनी हुई है, ये उन्होंने स्टार्ट में कहा है कि ये इक्वल टू 0 है, ठीक है, हाइट आफ्टर सेकंड्स। तो इक्वल टू इसको 0 रख के आपकी ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। फिर आप इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, क्योंकि इस पे आप मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं कर सकते। 5 टू 10 होता है, और यहाँ पे 20 दिया हुआ है, तो इसकी पॉसिबल नहीं है। आप डायरेक्ट इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लें। ए बी सी की वैल्यूज लिखें, सॉरी 2। अब टी इज इक्वल टू, ये फार्मूला लिखें, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र 4ac और 2a। माइनस बी की जगह -20 प्लस माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4ac की जगह -5 और 2 आ गया, और यहाँ पे 2a -5 हो गया। -20 प्लस माइनस 20 का स्क्वायर 400, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। 4, 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे आपके पास 40 आ जाएगा, और ये -10, ठीक है, 5 टू 10। अब इसकी इन दोनों को प्लस करें, ये आ जाएगा 440 -10। अब 440 का एलसीएम कैलकुलेटर पे ले लें, क्योंकि 440 किसी चीज का भी स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए ये 2 और 1 1 10, ये 110 जो है ना, ये आपका अंदर आ जाएगा, ठीक है। पहले आपने 2 लिख देना है, और डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ से 2 कॉमन लेके ये 10 नीचे वाले को भी आप कटिंग कर लें, माइनस बिल के कॉमन लें, -2 नीचे, ये इस माइनस को भी कटिंग कर देंगे ना, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 10 प्लस माइनस, और यहाँ पे हो गया ये -10। अब ये इसकी कटिंग की, माइनस माइनस खत्म हो गया, 5 रह गया नीचे, ठीक है, ये वैल्यू आ गई है। अब इसको ना आपने एक दफा प्लस में लिख देना है, एक दफा माइनस में। 10 प्लस 110 डिवाइडेड बाय 5, और 10 माइनस 110 डिवाइडेड बाय 5। इस पूरे को सॉल्व करके तो आप इसके अप्रोक्सीमेटली आंसर्स निकाल लें, फिर आपका ओरिजिनल टाइम का आंसर आ जाएगा। इसमें 110 लिखा हुआ है ना, ये वाला, इसको आपने सॉल्व करना है, पॉइंट में इसका आंसर ले आए। तो कैलकुलेटर में तो ये ऊपर लिखेंगे ना, नीचे भी आ जाएगा। आप इसको SD प्रेस करें, ये आपके पास 10.488, ठीक है, ये आ जाएगा। इसको यहाँ पे लिख दें, ये आपके पास है 10.488। यहाँ पे भी सेम टू सेम वही वैल्यू है। अब इस इधर इसको प्लस करके डिवाइड कर दें, इधर इसको माइनस करके डिवाइड कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये आंसर अप्रोक्सीमेटली लिखना है आपने, क्योंकि पॉइंट में ज्यादा सारा लंबा आ रहा है। तो जो प्लस वाली वैल्यू है वहां पे 4.1 होगा, और जो माइनस वाली वैल्यू है यहाँ पे, इस पूरे को लिख के तो आप इसको डिवाइडेड बाई 5 कर लें। यहाँ पे आपकी बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो -0.0976, ठीक है, ये आ गया। तो आपने पॉजिटिव वैल्यू जो है उसी को कंसीडर करना है। तो आपका जो सोल्यूशन होगा टाइम का, वो इज इक्वल टू 4.1 होगा, ठीक है। सिर्फ आपकी पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 में देखें, द स्टॉपिंग डिस्टेंस dx इन मीटर्स ऑफ द कार ट्रेवलिंग एट x किलोमीटर पर आवर इज मॉडल्ड बाय dx दिस, ठीक है, ये एक इक्वेशन बनी हुई है। इफ द स्टॉपिंग डिस्टेंस इज 30, ये भी डिस्टेंस dx लिखा हुआ है, ये वाली वैल्यू, और ये भी स्टॉपिंग डिस्टेंस 30 है, ठीक है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ कार, स्पीड फाइंड करनी है। अब dx की आपके पास 2 वैल्यूज दी हुई हैं, एक ये और दूसरी ये। तो यहाँ पे dx खत्म करके ये वाली एक दूसरे के इक्वल कर लें, ठीक है। 0.05x स्क्वायर प्लस 0.4x इज इक्वल टू 30। तो ये एक दूसरे के इक्वल हो चुके हैं, तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि ये दोनों dx के इक्वल थे, तो ये इसके इक्वल आ गया। अब 30 को भी इसी साइड पे ले आए,
-30 हो गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। इसको सिंपल इक्वेशन बनाने के लिए पॉइंट्स खत्म कर देते हैं, ठीक है। 0.05 है, पॉइंट खत्म करें तो 1 लगाते हैं, जितने लफ्ज हैं उतने 0 लगा देते हैं, तो ये आपका 5/100 रह गया। यहाँ पे 0 खत्म करके 1 लगाएं और एक लफ्ज है तो एक 0 आ गया। अब ये आपके पास मैं इक्वेशन नीट करके लिख देती हूँ। 5x² डिवाइडेड बाई 100 प्लस 4/10 और 30, इनकी कटिंग करें, ये आपके पास 20, ये इसकी बेशक ऐसे ही रहने दें, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल्स हैं। हम कर देते हैं 20 को मल्टीप्लाई बोथ साइड करके ना, तो डिनोमिनेटर खत्म कर देते हैं। 20 को मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स, जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब के साथ मल्टीप्लाई करते जाएं। इसके साथ भी हो गया। अब यहाँ से 20 खत्म, 10 2 जा, और ये x² प्लस 2 4 जा 8x, और 30 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 600 आ गया, ठीक है। अब ये आपके पास सिंपल इक्वेशन बन, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन गई है, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें इस पे, मीटर ब्रेकिंग इसकी पॉसिबल नहीं है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए a = 1, b = 8 और c = -600 होगा, ठीक है। अब फार्मूला लिख लें, x = -b प्लस माइनस b² 4ac और 2a। फार्मूले में वैल्यूज अप्लाई करें, ये आपके पास -b की जगह -8 प्लस माइनस, अच्छा b का स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर, 4 a की जगह और c की जगह इनकी वैल्यूज लिख दें, 2 a की जगह 1, -8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 64 हो गया, और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 600 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 2400 आ गया, और 2 1 जा 2, ठीक है। इसको अब इन दोनों को प्लस करके लिख लें, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 64 को इसमें प्लस करें तो 2464, ठीक है, ये आ गया। अब इसका स्क्वायर ले लें, ठीक है, स्क्वायर रूट ले लें कैलकुलेटर पे। ये प्रॉपर तो किसी का स्क्वायर है नहीं है, ठीक है, तो जब ये प्रेस करेंगे पॉइंट में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट वाले आंसर को यूज कर लें, -8 प्लस माइनस ये आ जाएगा 49.64, ठीक है। इसको राउंड ऑफ करके तो 64 कर लें, 3 आता है आगे, डिवाइडेड बाय 2। अब इसको एक दफा प्लस में लिखें और एक दफा माइनस में, दो आंसर्स आ जाएंगे आपके पास। -8 प्लस एक ये हो जाएगा, और दूसरे वाले में आप माइनस लिख दें यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आ गया 4964 डिवाइडेड बाय 2। अब इनको आप इनके फाइनली आंसर ले आए, इन दोनों को प्लस माइनस करके डिवाइडेड बाय 2 किया तो ये आंसर आ गया, ठीक है, 20.822, और इन दोनों को माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाय 2 करके तो -28.82, ठीक है। तो आपने जो फाइंड करना है ना अपना आंसर, ठीक है, उसमें x की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो पॉजिटिव वैल्यू में सिर्फ ये वाला होगा, ठीक है। आपकी ये कार की स्पीड जो है ये इतनी है, ठीक है, ये आपका आंसर फाइनली आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 में देखें, वैल्यूएबल स्टैम्प 4 सेंटीमीटर विड्थ एंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, द स्टैम्प इज टू बी माउंटेड ऑन द शीट ऑफ पेपर। आगे ये इसकी लिखी हुई है एक ये मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। एरिया ऑफ स्टैम्प डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ द पेपर दैट विल बी इंश्योर द यूनिफॉर्म बॉर्डर अराउंड द स्टैम्प, के इसकी ये फाइंड करनी है आपने, डायमेंशन भी एक फाइंड करनी है, और इसका जो बॉर्डर के आगे पीछे पेपर का साइज है वो भी आपने इंश्योर करना है। इसमें आपने लेट करना है कि विड्थ ऑफ स्टैम्प WS विड्थ W और S स्टैम्प का है, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर है, और लेंथ जो है लेंथ ऑफ स्टैम्प LS, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है। अब एरिया किसी भी चीज का हो तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ करते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ स्टैम्प है तो AS लिख लें, ठीक है, दोनों तीनों के साथ SS लिख रहे हैं, सिंपल भी लिख सकते हैं आप, 4 × 5 ये 20 हो गया। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि इसमें मोर देन जो एरिया है वो 1/2 टाइम्स एक्स्ट्रा, ठीक है, इसका पेपर का, तो आप लिख दें
एरिया ऑफ पेपर, ठीक है, AP, एरिया ऑफ पेपर 5 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई AS, एरिया ऑफ स्टैम्प। यहाँ पे अब इसकी वैल्यू लिखें, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करें, 5 2 10 और 1 11/2 मल्टीप्लाई 20, ये हो जाएगा 110, ठीक है। ये आपका पेपर का एरिया आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आपने लेंथ ऑफ पेपर और ये पूरी एक इक्वेशन प्रॉपर लिख देनी है इसकी पेपर की भी, मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ पेपर इज इक्वल टू 110, कि ये आपकी आ गई है इक्वेशन इसकी। अब इसको आपने प्रॉपर एक जो इसकी इक्वेशन है वो बनानी है एक्स वगैरह में, ठीक है। इसकी ना इक्वेशन आपने खुद बनानी है कि आपका आगे क्वेश्चन सॉल्व हो, ठीक है। अब इसमें लिख दें कि लेट द विड्थ ऑफ यूनिफॉर्म बॉर्डर अराउंड, कि आपकी जो विड्थ बॉर्डर के अराउंड है, ठीक है, पूरा पेपर है ना, उसका बॉर्डर बना हुआ है जो, उसकी विड्थ क्या होगी वो आपको दी नहीं हुई, तो उसका आपने लेट कर लेना कि ये एक्स के इक्वल है, ठीक है। ठीक है, ये इसमें हो गई कि विड्थ ऑफ यूनिफॉर्म बॉर्डर अराउंड द स्टैम्प एक्स है, ये खुद से आपने लेट कर ली है। अब विड्थ ऑफ पेपर, ठीक है, ये आपका ये जो ऊपर दिया हुआ है ना विड्थ ऑफ पेपर, इसमें लिखते हैं WP जो है वो आपका इक्वल है WS प्लस 2x, ठीक है, उसके डबल है, बॉर्डर है ना दोनों साइडों पे, तो WS का ऊपर आंसर आपका यहाँ पे ये देखें, ये था 4 के इक्वल, तो इसको आप 4 लिखें और 2x लिखते हैं, एक इक्वेशन आपके पास ये आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद लेंथ ऑफ पेपर भी करना है अभी, तो लेंथ ऑफ पेपर मैं कलर चेंज कर रही हूँ कि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। लेंथ ऑफ पेपर, ये अब आपने इसको भी जाहिर सी बात लेट की है कि ये भी एक्स के इक्वल है और लेंथ ऑफ पेपर भी इसकी डबल है, तो LP लेंथ ऑफ पेपर इज इक्वल टू LS स्टैम्प की लेंथ, ठीक है, उसके डबल है तो 2x, ठीक है। अब LS जो है वो ऊपर आपने 5 किया हुआ है यहाँ पे, ये लेंथ ऑफ पेपर स्टैम्प, ठीक है, 5 प्लस 2x, ठीक है, ये LP होगी। अब आपने इन दोनों को जब एरिया फाइंड करते हैं तो दोनों को इक्वल करना होता है ना, दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके, तो ये वाली इक्वेशन और ये वाली, और जो आपका यहाँ पे आया था AP, ठीक है, एरिया ऑफ पेपर, उसके इक्वल कर देना है। इसकी इक्वेशन आपकी बनी है, अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, जैसे एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं, 2x 5 प्लस 2x इज इक्वल टू 110, ठीक है। आगे अब इसको सॉल्व करना आसान है, यही जो ऊपर वाला सारा था सिर्फ ये वाला आपका हो जाए यहाँ से, तो आगे इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन को सॉल्व आराम से कर लेंगे, सिंप्लीफाई करके एक्स का आंसर फाइंड करना है आपने। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें आपस में, ये 4 को पहले दोनों से करेंगे तो 4 5 से 20 प्लस 4 2 से मल्टीप्लाई कर लें 8x, अब 2 को 5 से 10x प्लस 4x स्क्वायर, और ये 110 भी इसी साइड पे ले आए। अब 4x स्क्वायर को पहले लिखें, फिर 10x और 8x 18x, फिर 110 माइनस 20 है, ठीक है, इसके साथ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, इन दोनों को माइनस करते हैं, ये आपके पास 90 आ जाएगा। इसको सिंपल करने के लिए आप इसमें से 2 कॉमन ले लें, ठीक है, क्योंकि 90 है ना तो 92 का मल्टीपल नहीं है, सॉरी 92 का मल्टीपल है, 4 जो है वो 2 के अलावा किसी और का मल्टीपल नहीं है, 9x, और यहाँ पे हो जाएगा ये 92 है तो 45। अब 2 को डिवाइड कर दें बोथ साइड्स पे, खत्म हो जाएगा, आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो इक्वेशन की आ गई है। अब इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग पॉसिबल नहीं है तो आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 9 और c इज इक्वल टू -45। ये जो आपकी एक्सरसाइज है ना, ये पिछले सारे चैप्टर्स का निचोड़ है। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर 4ac 2a, वैल्यूज पुट कर दें, -9 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर -4, a की जगह 2 और c की जगह 45 और 2 a की जगह 2, -9 प्लस माइनस
9 का स्क्वायर 81 और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 360 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर दें। प्लस करने से आ जाएगा 441। ठीक है, और ये 441 जो है 21 का स्क्वायर होता है। 9 प्लस माइनस 21 आ गया। अब एक दफा प्लस में लिखते हैं और एक दफा माइनस में लिखते हैं। -9 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 4 और -9 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 4। आपने सिर्फ इसकी जगह पे आपने प्लस और माइनस की चेंजिंग करनी है, ना कि 9 के साथ। अब प्लस करेंगे तो इन दोनों को करें। ठीक है, 21 में से 9 गया, ये आ जाएगा आपके पास 12 और इन दोनों को प्लस करें तो 30/4 कटिंग कर लें 3। एक आंसर आपके पास 3 आ गया और दूसरा यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के डिविजिबल नहीं है तो ये आ जाएगा पॉइंट में अगर आंसर लेके आए तो 7.5। अब इसमें से आपने जो पॉजिटिव वैल्यू है वही चूज करनी है। ठीक है, x इज इक्वल टू 3। अब इसको आपने जो वैल्यूज अपनी वो स्टार्ट में लिखी थी ना, यहाँ पे ये इस पेपर में देखें, यहाँ पे ये विड्थ ऑफ पेपर और लेंथ ऑफ पेपर है, ये दो वैल्यूज लिखी थी। जो आपका आंसर आया इसको आपने इस पे पुट कर देना। ठीक है, यहाँ पे पहले लिखे हैं w, ये वैल्यू है 4 प्लस 2x। ठीक है, अब 2x x की आपकी वैल्यू आई हुई है 3। 4 प्लस 2 3, ये हो जाएगा 10। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। अब दूसरी है आपके पास LP, ठीक है, लेंथ ऑफ पेपर। इसमें वैल्यू थी आपकी 5 प्लस, ठीक है, WP की ये वैल्यू आ गई है। उसके बाद लेंथ ऑफ पेपर फाइंड कर लें। ठीक है, जो आपके पास पहले से ये लेंथ ऑफ पेपर आपने ये स्टार्ट में फाइंड की थी 5 प्लस 2x। ठीक है, तो उसी में ही आप 5 प्लस 2x में 3 रखें और ये 11 आ जाएगी। 10 और 11 इसकी ये दोनों लेंथ और विड्थ की आपके पास वैल्यू आ गई है। ये डायमेंशंस ऑफ पेपर्स थी। ठीक है, x की वैल्यू आपने ऊपर फाइंड कर ली थी यहाँ पे।